एक अंधेरी रात थी जब पूरा शहर सांस थामे इंतजार कर रहा था। 14 वर्ष बीत चुके थे। वनवास की कड़वाहट, राक्षसों की क्रूरता और एक परिवार के बिछोह की पीड़ा सहते हुए अचानक आसमान में पुष्पक विमान की चमक दिखाई दी। भगवान राम लौट रहे थे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। यहाँ क्यों बैठा है? जाके उत्सव की तैयारी करो, हमारे भगवान राम आ रहे हैं। यही है दिवाली की सबसे लोकप्रिय कथा की जड़, राम की विजय और उनकी घर वापसी का प्रतीक। कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के राजमहल से। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें उनकी सौतेली मां कैकेयी की मांग पर 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है। मां, आपके वचन का पालन मैं जरूर करूंगा। मुस्कुराते हुए यह आज्ञा स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए पिता का वचन सर्वोपरि है। उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन की कठिन यात्रा पर चल पड़ते हैं। जंगल की कंटीली राहों पर चलते हुए वे ऋषियों की रक्षा करते हैं, लेकिन असली संकट तब आता है जब रावण की बहन शूर्पणखा राम और लक्ष्मण द्वारा अपमानित महसूस करती है। बदला लेने के लिए लंका का राक्षस राजा रावण स्वयं मैदान में उतरता है। मैं अपनी बहन के अपमान का बदला जरूर लेकर रहूंगा। राम हिरण का पीछा करने जाते हैं, लेकिन रावण छल से सीता का हरण कर उन्हें लंका ले जाता है। राम का हृदय टूट जाता है, जबकि लक्ष्मण क्रोध से भर उठते हैं। भ्राता राम, रावण का इतना साहस कि वह हमारी माता सीता को ले जाएगा। अब शुरू होती है सीता की खोज की लंबी यात्रा। घायल पक्षी जटायु राम को रावण का पता बताता है और प्राण त्याग देता है। आगे चलकर राम की मुलाकात किष्किंधा के वानर राजा सुग्रीव से होती है और फिर आते हैं हनुमान, भक्ति की जीवंत मूर्ति। हनुमान लंका पहुंचकर सीता को राम का संदेश देते हैं, उनकी अंगूठी सौंपते हैं और रावण की नाक में दम करने के लिए अपनी पूंछ में आग लगवाकर पूरी लंका जला डालते हैं। इसके बाद वानर सेना एकत्रित होती है। नल और नील जैसे कुशल इंजीनियर वानर समुद्र पर पत्थरों से एक मजबूत पुल का निर्माण करते हैं, जिससे राम की सेना लंका पहुंचती है। युद्ध अत्यंत भयंकर होता है, जो 10 दिनों तक चलता है और रक्त की नदियां बहाती। रावण का भाई विभीषण धर्म की ओर मुड़कर राम का साथ देता है। लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद से लड़ते हैं और घायल हो जाते हैं। तब हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर उन्हें बचाते हैं। आखिरकार दशहरा के पावन दिन राम ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं, जिससे रावण का अंत हो जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, लंका विजय प्राप्त कर ली जाती है। राम कहते हैं, धर्म की राह कठिन अवश्य है, लेकिन सत्य हमेशा विजयी होता है। 14 वर्ष पूरे होने पर कार्तिक अमावस्या की उस घोर अंधेरी रात को राम अयोध्या लौटते हैं। उनके भाई भरत ने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य का संचालन किया था और स्वयं कभी सिंहासन पर नहीं बैठे। शहर वर्षों से सूना पड़ा था, लेकिन राम के आगमन की खबर फैलते ही जैसे जादू हो गया। अयोध्या के निवासी उत्साह से घी के दीपक जलाने लगे। घरों में, गलियों में और महलों में अंधकार दूर होता है, चारों ओर रोशनी की लहर छा जाती है। राम पुष्पक विमान से उतरते हैं। भरत दौड़कर उन्हें गले लगा लेते हैं। मां कौशल्या आंसू बहाती हुई आशीर्वाद देती है और पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। खुशी की लहर दौड़ती है, मिठाइयां बांटी जाती हैं, हंसी ठिठोली चलती है। यही कारण है कि दिवाली राम की विजय का उत्सव है, रावण पर अच्छाई की जीत और घर वापसी का पर्व। यह परिवार के पुनर्मिलन का प्रतीक बनता है, जहां जुदाई के बाद की खुशी अमर हो जाती है। हर दीपक उस रोशनी की याद दिलाता है जो राम ने अंधकार को हराकर फैलाई। इस दिवाली अपने परिवार को गले लगाइए और राम की तरह धर्म की राह पर चलिए। जय श्री राम।